हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ट्राई दीज है पेज नंबर 124 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस 124 का एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस 125 नंबर पेज के ऊपर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन को हम करेंगे। इफ 8% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ। अगर 8% वैट वैल्यू एडिड टैक्स ये इंक्लूड किया जाए प्राइस के अंदर, और तो वो इंक्लूड करने के बाद ये वाले प्राइसेस दे रखे हैं, इसमें पहले से ही टैक्स जुड़ा हुआ है। तो अब आपको बताना है जो उनका ओरिजिनल प्राइस है वो क्या होगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि 100 रुपये के ऊपर 8% का है, ठीक है, 8% इस पर टैक्स लगता है। तो 8% टैक्स लगने के बाद इसमें 8 रुपये जुड़ जाएंगे, क्योंकि 100 का 8% 80 होता है। तो 108 रुपये ये प्राइस है, फाइनल बाइंग प्राइस है, या फिर सेलिंग प्राइस समझ लीजिए शॉपकीपर के लिए। और जो ख़रीदेगा वो टैक्स जुड़ने के बाद इतने रुपए का ख़रीदेगा, जबकि उस पर रेट 100 रुपये लिखा हुआ था। तो अभी आपको जो फाइनल जो एसपी है दुकानदार के लिए वो राइट, जो कस्टमर ख़रीदेगा तो उसको 108 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आपको ये जो चीज़ है ये चीज़ अभी दे रखी है, और आपको ये ओरिजिनल प्राइस जो मार्क प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, वो निकालना है। इज दैट क्लियर? तो ये सेल टैक्स जुड़ने के बाद का प्राइस है, हमें सेल टैक्स जुड़ने से पहले के प्राइस को निकालना है, जिसको इन्होंने ओरिजिनल प्राइस का नाम दिया है, जिसे हम मार्क प्राइस भी कह देते हैं, लिस्टेड प्राइस भी कह देते हैं। तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है उसका इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम क्या है, फर्स्ट पार्ट जैसे कि ये टीवी का केस है जो कि 13,500 रुपये का ख़रीदा गया था टैक्स लगने के बाद, और इसी तरह से ये शैम्पू की बोतल है, ये 180 रुपये की ख़रीदी गई थी टैक्स लगने के बाद। तो यहाँ जो हम करने वाले हैं वो क्या ले इन द केस ऑफ टीवी, यहाँ हमें मिला हुआ है प्राइस इंक्लूडिंग फैट। इसको ये वो भी नाम दे देते हैं फाइनल प्राइस। इसको फाइनल जो प्राइस है वो भी इसको नाम दे देते हैं, जो कि है ₹13,500 रुपये का। क्लियर है? 13,500 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे अपनी तरफ से। लेट मार्क प्राइस कह लो, या लिस्ट प्राइस कह लो, या फिर कह लो ओरिजिनल प्राइस। टीवी का ओरिजिनल प्राइस हमने लेट कर लिया ₹100। वैट कितना हो जाएगा? 8% दे रखा है, 8% ऑफ 100, 8 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 100। तो 100 से 100 कट, आपको मिला 8 रुपये। तो फाइनल जो आपको मिली इस तरीके से वैल्यू, फाइनल प्राइस इंक्लूडिंग वैट को मिलाने के बाद जो फाइनल प्राइस है वो होगा मार्क प्राइस कह लो, जो भी है। यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल प्राइस का नाम दिया है, तो मैं ओरिजिनल लिख लेता हूँ। ओरिजिनल प्राइस प्लस में वैट।
ओरिजिनल प्राइस 100 हमने माना, वैट इसके अंदर 8 रुपये हो गया, 108 रुपये की जो ये टीवी होगा। ठीक है, अगर 100 रुपये उसकी रेट होता, उसका प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपये अगर होता और टैक्स 8% का होता, तो अब हम ना ये यूनिटरी मेथड की बजाय उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि लेफ़्ट में कौन सी चीज़ लेंगे, राइट में कौन सी चीज़ लेंगे, ये वाली चीज़ रहती है। तो मैं इसको एक अलग तरीके से कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस आपने जो किया होगा, नहीं तो अब आगे करेंगे आप। 13 चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस इन रुपी, और यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल प्राइस, ये भी रुपी के अंदर है, इन रुपी। ठीक है, ये इन सही से लिख लेना, इन रुपी। तो जब 100 रुपये उसका ओरिजिनल प्राइस था, तो फाइनल प्राइस टैक्स लगने के बाद 108 रुपये हो गया। अब ओरिजिनल प्राइस हमें निकालना है अगर जो उसका फाइनल प्राइस ये हो 13,500 रुपये। ठीक है, तो फिर बिकॉज द अबव टेबल, ओबियसली भाई जब 100 रुपये है, मतलब 13,500 रुपये का हमें निकालना है। अगर 108 रुपये का ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये था, तो 13,500 का भी तो ज़्यादा ही होगा ना, कम तो नहीं होगा, 100 से तो ज़्यादा ही होगा। उसी के हिसाब से ये वैल्यू आती है नीचे। बिकॉज द अबव टेबल इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कई बार टीचर कह देता है कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, रहने दो ये स्टेटमेंट, सीधा आप कर देते हैं। तो उसमें आप कर देंगे ये चीज़ 100 बाय में 108 इजिकल टू एक्स बाय में 13,500। कई बार होता है कि आप इसको टीचर कहते हैं कि ये वाली चीज़ लिख दो, x1 बाय में y1, ये x1 के लिए होगी, y1 के लिए होगी, इजिकल टू x2 अपॉन में y2, मतलब x1 अपॉन में y1 इजिकल टू x2 अपॉन में y2। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो x इजिकल टू ये ऊपर चला जाएगा 100 बाय 108, जो ये वैल्यू ऊपर आ गई 13,500। तो हमें क्या मिल जाता है 13,500, 2 जीरो तो ये थी, 2 जीरो ये आ गई, तो ये हो गया 13,50,000 अपॉन में 108। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे से, तो आपको क्या मिलेगा, 13,500 था, 2 जीरो और लग गई, 13,50,000। इसको डिवाइड करेंगे 108 से, 1 जा पर गया पहले ये, 15 माइनस 8 7, बचा 2, 0 उतार ली। अब ये गया 2 जा पर, क्यों पता लग रहा है सीधा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 216 आएगा। 3 जा करेंगे तो 300 समथिंग आएगा, जो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आया 2 पर। 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 1 5, 1 0 ये वाली उतार ली, तो ये आ गया 5 पर, सीधा 540 आएगा। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, राइट और रॉन्ग, 5 0 0 0 4 4, 5 1 जा 5, ठीक है, 540 आ गया। अब जो ये तो पूरा कट हो गया था, ये 2 जीरो बच गई, ये 2 जीरो पीछे लग जाएगी, 12,500 आ गया। ₹12,500, यानी कि ये 12,500 रुपये का था टीवी, टैक्स लगने के बाद वो इतने रुपए का बन गया 13,500 रुपये का। बोले क्लियर है या नहीं है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो उसमें क्या होगा, यहाँ तक का पार्ट तो आप दोबारा से सेम ही कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सेम टू सेम, बिल्कुल डिक्टो, ठीक है। तो अब उसके बाद का आफ्टर कॉमन पार्ट के बाद
वो होगा जो आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे। फिर वही चीज़ टेबल बनाएंगे हम। ये वाला ब्लॉक ज़्यादा बड़ा रखते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें वर्ड्स में सेंटेंस भी लिखना पड़ सकता है तब करके। तो यहाँ लिखेंगे वही ओरिजिनल प्राइस और यहाँ पर फाइनल प्राइस। ये है इन रुपी और ये भी इन रुपी। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। अब यहाँ पर हम अपनी जो वैल्यूज़ है वो लिख देंगे। जब ओरिजिनल प्राइस हमने 100 रुपये रखा था तो 108 आया था। अब अगर ये फाइनल प्राइस टैक्स लगने के बाद, अरे क्या कर दिया इन्होंने, दे रखा है यहाँ पर 180 रुपये। शैम्पू के केस में 180 आ जाएगा। इधर क्या आएगा? 180। तो अब हमें ये निकालना है। हम इसको कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने ए ले लिया। क्लियर है ना? तो फिर वही चीज़, द अबाउट टेबल, बिकॉज द अबाउट टेबल इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है बढ़े तो बढ़े, घटे तो घटे। जैसे कि अगर 5 चॉकलेट 50 रुपये की आती है तो 10 चॉकलेट कितने की आएगी? 100 की आएगी। ज़्यादा हुआ ना? अगर एक टॉफ़ी 1 रुपये की है और आपने 10 टॉफ़ियाँ ख़रीद ली तो कितने रुपए की हुई वो? 1 × 10। तो वो भी बढ़ गई ना अमाउंट। चॉकलेट्स बढ़ गई तो अमाउंट भी बढ़ गई। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर फाइनल प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओरिजिनल प्राइस बढ़ेगा तो फाइनल प्राइस बढ़ेगा। ठीक है ना? यही चीज़ होगी। ये तो है नहीं कि 180 रुपये का फाइनल प्राइस है, 108 से 180 तो ज़्यादा ही है, तो फिर इसकी वैल्यू 100 से कम आएगी, ज़्यादा ही आएगी 100 से। तो ये बढ़ा इससे तो ये भी वैल्यू बढ़ेगी इसके मुकाबले में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है वो। तो फिर वही फार्मूला x1 बाई में y1 इजल टू x2 अपॉन में y2। और अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। वैल्यूज है 100 बाई में 108 बराबर है a बाई में 180। इसका मतलब हुआ a बराबर में 180 गया ऊपर और 100 बाई में 108 वैसे ही रहा। तो हमें मिलता है 18,000। एक जीरो तो ये है, 2 जीरो ये हो गई, 3 जीरो हो गई। ठीक है? और डिवाइड में 108। अब इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो ये 108 बन जा गया और माइनस किया 720 आया। फिर इसको करेंगे हम 7 पर। 7 पर तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 756। तो 6 पर 6 8 जा 48, जीरो की वजह से 48 डायरेक्ट लिख दिया। 6 1 जा 6, ये आ गया। तो 10 - 8 2, 11 - 4 7, तो ये 720 आ गया। मतलब एक जीरो हमने यहाँ इस्तेमाल कर ली, एक जीरो यहाँ इस्तेमाल कर ली। ठीक है? अब दोबारा से ये जाएगा 648, 6 पर गया और ऐसे ही बार बार 666 आता रहेगा। तो राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक, क्योंकि रुपये पैसे में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होती है। इसलिए इसकी जो अमाउंट हुई ₹166.67, ये है इसका ओरिजिनल प्राइस। हैंस ओरिजिनल प्राइस ऑफ बोतल, शैम्पू बोतल इजगल टू दिस वन। आंसर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप इसकी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। हैंस ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी इजगल टू दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। आपने अच्छे से समझा, वेरी गुड। इसी तरीके से अच्छे से समझ करके कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पहले इनके अंदर अच्छे से हो जाइए। जब आप ये अच्छे से कर देना तब इनकी असाइनमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।